रोज याद करते जिस तरीके से प्रभु के समूह में की तरह होने के लिए जो मौका इस सारे समस्याओं के बीच में भी प्रभु देते आ रहे, इसलिए हम धन्यवाद करें। आज हम थोड़ी देर के मनन के लिए एक एक पर्टिकुलर अध्याय को देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 12। रोमन्स चैप्टर 12 हम उसकी कुछ आयतों पर थोड़ा ज्यादा टाइम बिताएंगे और कुछ आयतों पर थोड़ा कम टाइम बिताएंगे। रोमन्स चैप्टर 12 कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते में जिस तरीके से हमने पढ़ाई मतलब मनन किया था, ग्रोइंग एज ए बिलीवर और ग्रोइंग एज ए क्रिश्चियन, वहां पर हमने देखा था कि किस तरीके से एक बीज बोने वाला किसान फल का इच्छा करता है, उसी तरह प्रभु हमसे भी बहुत फल चाहता है, आत्मीय फलों को चाहता है। और किस तरह से आगे बढ़ना है, उनके एक डाइट प्लान, कल परसों भी प्रिदास ने हमसे बात करते वक्त यही बात हुआ रहा कि वो निर्मल वजन नाम की उस निर्मल दूध से आगे बढ़ने के लिए वो डाइट प्लान के बारे में हमने बात किया था, और कैसे फ्रूटफुल होना, यानी ग्रोइंग लाइक ए क्रिश्चियन, ग्रोइंग लाइक ए ग्रोइंग बिलीवर। आज हम थोड़ी देर मनन करेंगे कि बिहेव लाइक ए बिलीवर, किस तरीके से एक बिलीवर, एक विश्वासी किस तरीके से मतलब what is going to be his attitude towards himself, towards God, towards the church, towards normal or general public, towards even enemies। हम आज उसी के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा मनन करेंगे। हम जैसे बात किया था रोमन्स चैप्टर 12 में जाएंगे। रोमन्स चैप्टर 12 उसकी शुरुआत में से लेकर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक या तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लाइफ और मसीही जीवन की अस्तित्व या उसके फाउंडेशन क्या होना चाहिए, और पर्सनल रिलेशन विद गॉड एंड कीपिंग आवरसेल्फ होली एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, और यूजिंग द गिफ्ट्स फ्रॉम गॉड फॉर हिज ग्लोरी। जो परमेश्वर से जो कुछ गिफ्ट हम पाते हैं उसको उनकी महिमा के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, और जो आखिर है कि जो जेन्युइन लव इन एक्शन, किस तरीके से उस निष्कपट प्रेम को किस तरीके से हमें दिखाना है। इतनी बातों को रोमन्स चैप्टर 12 में देख सकते हैं। हम शुरुआत में पढ़ते हैं जो फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियन लिविंग में चैप्टर 12 वर्स 1, उसको शुरुआत की वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ऐसे लिखा है आई बिसीच यू, आई रिक्वेस्ट यू, और यहाँ हिंदी में लिखे इसलिए है भाइयों, परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन को एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित कर दो। ये तुम्हारी आध्यात्मिक उपासना है जिसे तुम्हें उसे चुकाना है। यहाँ पर पौलुस शुरू में ही कहते हैं मैं तुमसे आग्रह करता हूं, इट्स नॉट ए कमांड। ये हमने कुछ 1-2 महीने पहले चर्च में ये जो स्पेशली वर्स 1 और 2, ये 2 आयत को लेकर हमने मनन किया था, हमने अध्ययन भी किया था कि उनमें बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि किस तरीके से आग्रह करते पौलुस, हम हर एक विश्वासी से क्या आग्रह करते। तो आज हम उस डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना है उसकी 9 से लेकर 21 तक की आयत को ज्यादा बात करने वाला है, इसलिए हम इसमें खाली एक वर्ड को ध्यान रखेंगे, आई बिसीच यू, मैं आग्रह करता हूं। यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लेकिन पौलुस ये आग्रह करते हर एक विश्वासी से हमारा प्रभु के साथ में संबंध कैसा होना चाहिए, हमारा पर्सनल रिलेशन कैसा होना चाहिए। क्या लिखा वहां पर, अपने जीवन एक जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए अर्पित करो। हमने पहले भी देख चुका है कि, और हम पूरी बाइबल में या तो जो पुराने नियम में भी पढ़ सकते हैं कि अगर बलिदान चढ़ाना है तो किस तरीके के बलिदान चढ़ाना, किस तरीके का वो बलि का जो भी जानवर को हम लाते हैं वो किस तरीके का होना चाहिए। तो हमारे बारे में भी प्रभु वो चाहता है। और दूसरे हम देखेंगे और क्या लिखा है, इस संसार के सदृश नहीं बनो। फिर वहां पर पौलुस कहते हैं, पहले बोला कि हमें अपने आप को एक पवित्र बलिदान के रूप में परमेश्वर के प्रसन्न हो उस तरीके से चढ़ाना है। अब बोलते हैं तुम कभी इस संसार के सदृश ना बनो,
क्यों संसार के सदृश नहीं बनना है? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने का तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, यानी रिन्यूइंग स्पिरिट। प्रभु ने हमें एक रिन्यूइंग, नया बनते जाने का एक स्पिरिट दिया, उसके अनुसार जीना है, इस दुनिया के सदृश नहीं जीना है। और तीसरी आयत में हम आएंगे तो ऐसे लगा, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर पौलुस तीसरी आयत में ये लिखता है कि think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith। क्या लिखा है वहां पर? सुबुद्धि के साथ अपने को समझो। हम अपने आप को कैसा समझना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ही लिखा है हमें रिन्यूअल का स्पिरिट मिला है, और उस स्पिरिट के हिसाब से सुबुद्धि के साथ में अपने आप को समझना है। और फिर 4 और 5वें आयत में हम आए तो वहां पर कैसे यूनिटी के बारे में बोला है, हमारे शरीर को। और बोलते क्या लिखा है? क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और उस सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। यानी हम कैसा है, हर एक विश्वासी कैसा है, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों के जैसे उनका काम भी अलग होता है, उसी तरह हमें भी एकत्रित होकर, यानी कैसे लगा, बीइंग मेनी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, हमें कैसे जीना है उसके बारे में कहा है। और फिर आते हैं जो 6 से 8वें आयत तक, वहां पर क्या लगा, हाउ टू यूज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर जैसे जो कुछ हमें गिफ्ट्स मिला है, आशीष मिला है, उसको किस तरीके से उपयोग करना, वो लिखा। वहां पर क्या लिखा, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले, और उसका लिस्ट भी पौलुस ने वहां दिया है, मैं इसको संक्षिप्त में लिखा है। किसी को भविष्यवाणी का, किसी को सेवा करने का, किसी को सिखाने का, किसी को उपदेश देने का, किसी को दान देने का, किसी को अगुवाई देने का, ऐसे अलग अलग गिफ्ट मिले हैं, वरदान मिले हैं परमेश्वर से। और इसमें सबसे बड़ी बात है उसको कैसे करना है, वहां पर पौलुस ने लिखा कैसे, उत्साह और हर्ष से करो, डू इट विद डिलिजेंस एंड चीयरफुलनेस। तो यहां तक की अगर बातें, ये जो 1 से लेकर 8 तक की जो आयत को हम देखें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएं। पहले बोला है कंसिडर द मर्सीज ऑफ गॉड, परमेश्वर से जो कुछ दया हमें पाया है उन सारे दया को कंसिडर करना है, एंड प्रेजेंट योर बॉडी ए लिविंग सैक्रिफाइस दैट मस्ट बी होली एंड एक्सेप्टेबल टू गॉड, पहला फाउंडेशन। और दूसरा क्या है, लिविंग आउट द स्पिरिचुअल गिफ्ट गॉड हैज गिवन, वर्स 3 में। वर्स 4 and 5 में लिखा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड 6 to 8 में हाउ टू यूज द गिफ्ट ऑफ गॉड। ये सारे चीज को हम देखा जाए, ये सब कुछ हमारा पर्सनल रिलेशन, परमेश्वर के साथ में हमारा पर्सनल रिलेशन, या चर्च के साथ में हमारा पर्सनल रिलेशन है। तो ये 1 से 8 तक की बात है। लेकिन आज हम मनन करने जा रहे हैं जो उसकी 9 से लेकर 21 तक की आयत। ये सब कुछ जो पर्सनल रिलेशन के बारे में बात करने के बाद पौलुस कुछ बातें हमें समझाना चाहते हैं। सबसे पहली बात हमें ये समझना है, we are the blessed group of people who received the love of our God। हम कितने भाग्यशाली लोग हैं, कितने आशीष पाए हुए लोग हैं कि हमें परमेश्वर की प्रेम प्राप्त हुआ, उस प्रभु यीशु मसीह का, या परमेश्वर के पिता का प्रेम हमें प्राप्त हुआ है। तो हाउ ब्लेस्ड वी आर, नॉट ओनली हिज लव, उनकी प्यार, उनकी वो प्रेम ही नहीं, बल्कि उनसे करुणा, उनकी दया, उनसे आशीष, सब कुछ पाए हुए लोग हैं। तो हम कितनी अनुग्रह पाए हुए लोग हैं। और अभी क्या है, नाउ इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द सेम लव विद द लॉर्ड। हम आशीष पाया, प्रभु की उस प्रेम को समझा, उस प्रभु की प्रेम को हमने चखा है, अब उसी प्रेम को हमें दुनिया को भी दिखाना है। दुनिया को भी उसी प्रेम को, जो प्रभु से हमने प्रेम पाया है, वो प्रेम हमें इस दुनिया को भी दिखाना है। ये हमारा उत्तरदायित्व में आता है, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीइंग ए बिलीवर, एक विश्वासी होने के नाते, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर द सेम लव व्हिच वी रिसीव्ड फ्रॉम द लॉर्ड विद द वर्ल्ड। जो परमेश्वर से हमने जो प्रेम को अपनाया है, जो प्रेम को हमने चखा है, उस प्रेम को दुनिया को दिखाना, ये भी हमारा कर्तव्य में आ जाता है।
तो हम उसके बारे में थोड़ा मनन करते हैं। और उसकी 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, 12 की 9वीं आयत में क्या लिखा है? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। Let love be without hypocrisy, abhor what is evil, cling to what is good. कितनी बड़ी बात है, निष्कपट प्रेम, विदाउट अ हिपोक्रेसी। बहुत इजी वर्ड नहीं है ये। और उसमें क्या लिखा है? बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। तो एक तरह से देखा जाए, निष्कपट प्रेम यानी लव विदाउट हिपोक्रेसी, और द ट्रू लव मतलब क्या होता है? इट हेट्स। ट्रू लव हेट्स। किस चीज का घृणा करता है? बुराई को घृणा करता है। तो एक निष्कपट प्रेम का मतलब ये होता है कि बुराई से घृणा करना है और भलाई में लगे रहना है। भलाई करना नहीं है ऐसा लिखा, भलाई करो ऐसा नहीं लिखा, भलाई में लगे रहो, कंटिन्यूइंग इन राइचस। दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो हम देखते हैं उसका निष्कपट प्रेम यानी लव विदाउट हिपोक्रेसी, आई मीन जेन्युइन लव। क्या होता है ये जेन्युइन लव? जेन्युइन लव वॉन्ट से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। हमें पता है सच्चा प्रेम वो होता है जो कहते कुछ और करते कुछ और कभी नहीं हो सकता। वो कहते भी वही होंगे, करते भी वही होंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। सच्चा प्रेम उसे कहते हैं। जेन्युइन लव वही बोलते हैं कि वो जो बोलेगा वही करेगा, और जो करेगा वही बोलेगा। जो कहते कुछ और बोलते कुछ और कभी नहीं हो सकता। यानी इट इज नॉट ए मास्क, इट्स ए रियल फेस। जेन्युइन लव कभी एक मास्क नहीं हो सकता। सबको पता है कि हम में से हर एक के पास बहुत सारे मास्क होता है, बहुत सारे मास्क, और मुखेटो पहन के ही घूमते, बहुत कुछ और, मतलब हर एक के पास बहुत सारे होंगे। जैसे कार में स्टेपनी रखते हैं उसी तरह सबके पास होगा, अलग अलग मुखेटा होंगे, और अलग अलग लोगों के सामने, अलग अलग जगह पर, ऑफिस में, घर में, फ्रेंड्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, पड़ोसियों के साथ में, सबके साथ पहनने के लिए अलग अलग मास्क। और लेकिन जेन्युइन लव, निष्कपट प्रेम मास्क नहीं होता, इट इज द रियल फेस। ये हमें समझना है। यानी उसको हम बोल सकते हैं अगापे लव। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के लिए या परमेश्वर के प्रेम को हम हमेशा अगापे बोलते हैं। वो उसका रियल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, अगापे लव का डिक्शनरी मीनिंग क्या बोलते हैं? लव एट द हाईएस्ट लेवल। इट इज सो मच मोर देन वी और द वर्ल्ड कुड एवर ड्रीम और इमेजिन। मतलब अगापे लव का मतलब ये होता है प्रेम का सबसे ऊंचा दर्जा, सबसे ऊंचा दर्जे का, जो इस दुनिया को या हम कभी सपने में भी या हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसे प्रेम सबसे बड़ा उदाहरण है जॉन चैप्टर 3:16। क्या लिखा है? फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली सन। ऐसा प्रेम जो कोई भी दुनिया उसका सपने में भी या अपनी इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, कि ऐसे पापी लोगों को अपनाने के लिए। उसमें क्या लिखा है? शुड नॉट पेरिश बट हैव इटर्नल लाइफ, जो कभी खत्म ना हो, बाकी उनको अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को इस दुनिया के लिए दे दिया। सोचो, इसको बोलते हैं अगापे लव, जो ट्रू लव, जेन्युइन लव, उसके बारे में पौलुस बोलते हैं। तो हम देखते हैं निष्कपट प्रेम। Paul explains what a believer should do. एक बिलीवर, एक विश्वासी क्या करना चाहिए और कैसे इस निष्कपट प्रेम यानी जेन्युइन लव कैसे काम करते हैं, और यह कैसे हम दुनिया को दिखा सकते हैं। 10:10-21 में ये बताते हैं। हम देखते हैं एक एक आयत को जब देखेंगे, as we move further in the passage, हम आगे बढ़ेंगे, हम देख सकते हैं कि ये जेन्युइन लव जो किस किस एरिया में उसमें डिवाइड करके बताया। जैसे 10 से 13 के अंदर यानी 10 to 12 में, हाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस आवर जेन्युइन लव विद द फैमिली ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों के साथ में
या तो सह विश्वासियों के साथ में हमारा प्रेम, जेन्युइन प्रेम कैसा होना चाहिए उस 3 आयत में। और उसकी 14 से 16 तक ये दिखाता है कि उस जेन्युइन प्रेम हम कैसे ह्यूमैनिटीज जनरल यानी दूसरे लोगों को, जो विश्वासी हो या नहीं हो, लेकिन दूसरे लोगों के साथ में वो प्रेम कैसे दिखाना चाहिए। और आखिर 17 से 21 में हम देखेंगे कि उस प्रेम को, मतलब उस अपने, हाँ, जो हमारे ऊपर जो हमें परेशान करने वाले या तो हमारे दुश्मनों को भी, जो हमारे विरुद्ध खड़े हो जाते, उन लोगों के ऊपर भी वो प्रेम कैसे दिखाना चाहिए। ये तीनों जगहों को वहां पर पौल पौल बहुत क्लियरली बताते हैं कि अपने सहविश्वासियों के साथ में कैसा करना चाहिए, और जो बाकी दूसरों लोगों के, जो विश्वासी हो या विश्वासी हो, उन लोगों के साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए। और जो दुष्ट है या तो हम हमारे शत्रु लोग हैं, हमें परेशान करते हैं, उनके साथ में ये जेन्युइन लव कैसे, उस निष्कपट प्रेम कैसे दिखाना है, वो बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं जो सह विश्वासियों के साथ में, विद द फैमिली ऑफ गॉड, कैसे हम उस प्रेम को दिखाना है। उसकी 10वीं आयत में ऐसा लिखा है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। वहां पर कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में लिखा है अफेक्शनेट, काइंडली अफेक्शनेट। अफेक्शनेट मतलब अफेक्शन, हम जब अफेक्शन जो वर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, वो वर्ड का मतलब होता है कि पेरेंटल लव। माता पिता अपने बच्चों पर जो प्रेम करते हैं उसको बोलते हैं अफेक्शन। तो हमारी प्रेम सविश्वासियों के साथ में कैसा होना चाहिए, अफेक्शनिक, एक पेरेंटल लव होना चाहिए। फिर वहां बोलते हैं भाईचारे के प्रेम यानी ब्रदरली लव, वो कैसे, सिबलिंग का, एक दूसरे को, जो भाई बहन एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं। इसलिए तो हम लोग विश्वासियों को भाई बहन करके बुलाते हैं, ब्रदर सिस्टर कैसे बुलाते हैं। लेकिन पौलुस बोलते वो बुलाने में ही नहीं, सच में हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, वो काइंडली अफेक्शनेट यानी पेरेंटल लव और ब्रदरली सिबलिंग्स का लव होना चाहिए। और तीसरी बात जो वहां पर पौलुस जो कहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या है, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ऑनर, गिविंग, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ ऑनर। एक दूसरे को आदर करने का मतलब क्या आता है, गिविंग मोर वर्थ देन आवरसेल्फ, सामने वाले इंसान को हमसे ज्यादा महत्व माना जाता, सामने वाला व्यक्ति को हमसे ज्यादा वर्थ हो, हमसे ज्यादा वर्दी हो सामने वाला, ऐसे समझना। यानी हर एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को आप, हम खुद से भी ज्यादा प्रेम, खुद से भी ज्यादा आदर देनी चाहिए। यानी उनकी प्रेम कैसा होना चाहिए, पेरेंटल लव, सिबलिंग लव, अफेक्शनेट भी होना चाहिए, ब्रदरली भी लव होना चाहिए, और उन्हें क्या देना चाहिए, आदर भी देते जाना चाहिए। और सबसे पहला 10वीं आयत में ये कहा है। और देखते हैं आगे 11वीं आयत में क्या लिखा है। 11वीं आयत में लिखा है, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। 3 बात लिखा है। क्या लिखा वहां पर, नॉट स्लोथफुल इन बिजनेस। हम ये बोल सकते हैं कि वी आर नॉट टू बी लेजी इन आवर ड्यूटीज टू वन अनदर। हर एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के प्रति बहुत सारे ड्यूटीज है, उसके बारे में विस्तार में बात करने की अपने पास समय नहीं है। तो एक विश्वासी को दूसरे विश्वासी के लिए क्या क्या ड्यूटीज है, प्रार्थना करने से लेकर की बहुत सारे ड्यूटी है। प्रेम के बारे में बोला, अभी बोल रहे कि ड्यूटी है, क्या क्या बात ड्यूटी है उसके हम सोच सकते हैं, या तो हम खुद भी अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं दूसरे सविश्वासी के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मैं प्रभु की प्रेम में क्या क्या कर सकता हूँ। और क्या लिखा है, टू हैव स्पिरिट विच इज बॉइलिंग ओवर, आवर स्पिरिट शुड बी इन्फ्लेम्ड बाय स्पिरिट। यानी हमारे हमारी जो जो आत्मा है परमेश्वर की, या तो उस पवित्र आत्मा से हमेशा प्रेरित हो, उसमें बढ़ते रहें। और क्या करना है, और प्रभु की सेवा करते रहो, करते रहो, कंटिन्यू करो ऐसा नहीं लिखा, पहले भी अपन बोला। यहाँ पर जो पौलुस जो कुछ भी बोलता है उसमें करते रहो, कंटिन्यूटी के बारे में बोलता है। बीइंग ए क्रिश्चियन, बीइंग ए बिलीवर, हमें जो कुछ भी बोलना करना है वो करना नहीं, करते रहना है, ये लिखा है। और क्या बोला है, सबमिशन टू लॉर्डशिप फॉर जीसस क्राइस्ट। हमारे हर एक काम
प्रभु के हाथ में सौंप कर आगे बढ़ना, यानी प्रभु के लिए जो कुछ करना है वो करते ही रहना है। और उसकी 12वीं आयत में हम आए, उसमें लिखा है 3 बातों को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है पौलुस ने, उन 3 चीजों पे क्या बोला है। एक तो बोला है आनंदित रहो, फिर बोला स्थिर रहो, फिर बोलते हैं नित्य लगे रहो। वहां पर भी ये बोले लगे रहो, कंटिन्यूटी। अब देखो वहां लिखा है रिजॉइस और बी पेशेंट और कंटिन्यू। 3 बात, किन किन चीज में आशा रखना है, आनंदित रहना। पहले देखो किस चीज के लिए आनंदित रहना है, आशा में। रिजॉइस इन द होप। सोचो हमारे किन किन चीज पर होप है, व्हाट इज आवर होप, और क्या हो होप में, उस आशा में हम आनंदित हैं। और क्या लिखा है, क्लेश में स्थिर रहना है, स्थिर रहना है क्लेश में, यानी वी हैव टू बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशंस। परेशानियों में, संकट में, मुश्किल कड़ी में हमें क्या रहना है, स्थिर रहना है। और तीसरी बात क्या लिखा है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, कंटिन्यूइंग इंस्टेंट इन प्रेयर। तो आप देखो 3 बात वहां क्लियर बोला है। क्या बोला है, वी हैव टू रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशंस एंड कंटिन्यू इन आवर प्रेयर। ये 3 बात है। तो ये सभी जगह पर हम क्या दिखाना चाहते हैं, वो निष्कपट प्रेम। एक दूसरे के लिए हम प्रेम रखना है और उस आनंद रहना, हमें उनकी भी परेशानी या हमेरा हो या किसी भी हालत में हमें स्थिर रहना है, आनंद रहना है, आनंदित रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। और हम आगे बढ़ेंगे उसकी 13वीं आयत में। ये लिखा है 13वीं आयत में, क्या लिखा है, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी सहायता करो। पहली बात है शेयरिंग एंड केयरिंग। हमारे उसमें लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द नेसेसिटी ऑफ सेंट्स। सेंट्स जो बोलते हैं हमें पता है, नए नियम के हिसाब से एवरी बिलीवर इज अ सेंट। और हर एक विश्वासी लोगों के लिए या उनकी जरूरत के समय क्या करना है, हमें शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर द नीड्स ऑफ ईच अदर, दूसरों की मदद। उसमें क्या लिखा पौलुस ने, जो कुछ अवश्य हो, जो कुछ उनकी जरूरत हो, उनमें क्या करना है, सहायता करना है। और क्या है, पहुनाई करने में लगे रहो, यानी हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटल गिवन टू हॉस्पिटैलिटी मतलब ये बहुत छोटी बात नहीं है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या था, शेयरिंग आवर होम एंड रिसोर्सेस फॉर ईच अदर। हमारे घर हो या हमारे जो कुछ चीज हो उसको शेयर करना, उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। और उनको किसी आवश्यक लोगों, उनको बुलाना, खाना खिलाना, उनको रहने की जगह देना, या प्रभु की दास हो या कोई लोग हो, कोई विश्वासी लोग, वो आगे से कोई भी कैसे भी, अगर अस्पताल में उनको जाके मिलना, जो भी बातें हैं, यहाँ पर ये बोलता है कि शेयरिंग आवर होम एंड रिसोर्सेस फॉर ईच अदर। देखो हमारे निष्कपट प्रेम के लिस्ट में क्या क्या आया, पौलुस यहाँ पर एक एक गिनती करके बताते हैं तुम्हें क्या क्या करना चाहिए। बोला है और अभी उनको क्या करना है, हमें उनकी सहायता भी करना है और हॉस्पिटैलिटी भी करना है, यानी we should be sharing and caring for their needs and also sharing our home and resources for their needs। अगर जरूरत पड़े तो वो भी करना पड़ेगा। और हम आगे दूसरी में आ गया, कौन सा है, अब 14 और 15 में हम देखेंगे। 14 और 15 में किसका बारे में बात करता है, अभी तक हमने सह विश्वासियों के बारे में बात करा था। अभी हम देखेंगे कि विद ह्यूमैनिटी इन जनरल, दूसरे लोगों के साथ में, भले वो विश्वासी हो या विश्वासी हो, उन लोगों के साथ में हमारा कैसे बिहेवियर होना चाहिए, कैसे वो निष्कपट प्रेम को दिखाना चाहिए। 14 में लिखा है, क्या लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। बहुत मुश्किल बात है ना। ब्लेस दम विच persecute you, bless not, curse not। क्या लिखा है वहां पर, आशीष दो, श्राप ना दो। बहुत मुश्किल, अंदर ही अंदर भी कभी कभी तो हमारे सताने वालों के ऊपर हमें गुस्सा आता ही है, और भले हम किसी से शेयर नहीं करते होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो ग्रज हम रखते ही होंगे।
इसने मुझसे ऐसे कहा था, ऐसे समय में उसने मुझे ऐसे परेशान किया था। भले वो छोटी बात हो या बड़ी बात हो, भले वो कोई भी छोटी सी बात हो, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तरीके से एक ग्रज होता ही होता है। हम आशीष देने के बारे में छोड़ो, भले श्राप नहीं देता होगा, लेकिन हम आशीष देने में भी पीछे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि निष्कपट प्रेम, अगर जेन्युइन लव, the love which Jesus shared with us, if you want to share the same love with the world, what is required? यहाँ लिखा है आशीष, श्राप नहीं। और क्या लिखा है? उसी तरह से ही हम इस निष्कपट प्रेम को दिखा सकते हैं। और यही बात प्रभु यीशु मसीह ने खुद भी लूका सुसमाचार उसकी 6वीं आयत उसके 27 और 28 में लिखा है। क्या लिखा है? परंतु मैं तुम सुनने वालों से ये कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। प्रभु यीशु मसीह भी यही कहा। और 28 में क्या लिखा है? जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। देखो, वही की वही बात है जो पौलुस भी दोहराता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेले लोगों को या तो लोगों को जो समझाते वक्त क्या बोला था उन्होंने? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह उसके लिए सच्चा एक एग्जाम्पल रखा था। उन्होंने खुद ही एग्जाम्पल रखा था किस तरीके से ये संभव है। उन्होंने करके दिखाया। वो जब ये दुनिया में थे और उन्होंने वो करके दिखाया कि ये सारे बात एग्जाम्पल। और उसकी 15वीं आयत में जो हमारे बिहेवियर कैसे दूसरों के लिए होना चाहिए, उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है? आनंद करने वालों के साथ में आनंद करो, रोने वालों के साथ में रोना है। Rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. थोड़ा डिफिकल्ट है ना, थोड़ी परेशानी की बात है, थोड़ा मुश्किल है। हाँ जरूर है। पहले वाला पार्ट, उसके पहला पार्ट तो बहुत इजी है, हम करते ही है। पहले पार्ट तो बहुत इजी है, आनंद करने वाले के साथ में आनंद करना। We are always ready to celebrate all the success, all the celebrations. हमें we are ready to be the part of all the celebrations. सेलिब्रेशन का पार्ट होना सभी को पसंद है, लेकिन दूसरी पार्ट क्या है? रोने वालों के साथ रोना। देखिए इसमें क्या लिखा है, सेकंड में क्या लिखा? वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम एवरीवन। हम हमारे लिए तो ये चाहते ही है, हम हर एक लोगों से ये चाहता है कि हमारे दुख घड़ी में सभी लोग हमारे साथ हो। हम बीमार हो, सब लोग हमारे लिए प्रेयर करें। हम अस्पताल में तो लोग हमसे मिलने आए, हमारे किसी भी तरह की तकलीफ हो हमारे से मिले और हम हमारे लिए प्रार्थना करें, हम हमारे दुख को बांटे। और लेकिन क्या बट आर वी देयर फॉर अदर्स? क्या हम दूसरों के साथ हैं? अगर है तो कितना है? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और यही है सच्चा प्रेम, यही सच्चा प्रेम है। आप दूसरों के साथ में आनंद करना, उनके आनंद में आनंद करना, और उनके समस्याओं के साथ में, उनके दुख के साथ में उनके साथ रहना, उनके साथ प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए मदद करना, उनके साथ उस दुख की कड़ी में उनके साथ होना, ये सबसे बड़ी बात। और भले उसके लिए दूरियां कोई मायने नहीं रहता है, और कितनी भी दूर हो, अगर हम एक कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, पास में तो उनको विजिट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। कहने का मतलब है कि ये तरीका हमारे पास है। परमेश्वर ने ऐसा बुद्धि और ज्ञान दिया है। और जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कैसे, उसमें जो 12वीं अध्याय उसकी दूसरी आयत में हमने पढ़ा है, क्या लिखा था कि what is that good and acceptable and perfect will of God? जो कुछ हम करते हैं इसमें होना चाहिए, we have to search, we have to identify, हमें पता होना चाहिए परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले और अंगीकार करने वाले ऐसे क्या चीज है, उसके हिसाब से हमें करना चाहिए। तो सच्चा प्रेम, निष्कपट प्रेम कैसे विश्वासियों दूसरे लोगों के साथ में करना चाहिए। अब हम देखेंगे 16वीं आयत में क्या लिखा है वहां पर, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान
ना हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात बोला है पौलुस ने वहां। दूसरे के साथ में मेल मिलाप रखने के लिए सबसे बड़ी बात है, कौन सी बात है? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना मानना। हम क्यों दूसरे के साथ में मेल मिलाप नहीं कर पाते? उसका रीजन क्या होता है? ईगो। यानी हम कहीं ना कहीं कुछ तो अपने अंदर कुछ ऐसे बातें होता है, अपनी दृष्टि में हम बहुत कुछ अलग सोचते हैं, हमारे दृष्टि में हम कुछ अलग ही है। हम दूसरों की दृष्टि में कैसा है, परमेश्वर की दृष्टि में कैसा है, उससे बढ़कर हम अपनी दृष्टि में बहुत कुछ मानते हैं अपने आप। क्या लिखा है यहाँ पर? आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, दीनों के साथ संगति रखो। दीनों के साथ क्या लिखा है वहां पर? बी ऑफ द सेम माइंड one toward another, mind not high things, but condescend to men of low estate, be not wise in your own conceits. अपनी ही विचारों में, अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान ना रहे। और लो स्टेट के लोगों के साथ में कैसा संगति रखना है। और क्या पॉल के कहने के हिसाब से क्या होता है? ट्रू यूनिटी। ट्रू यूनिटी क्या होता है? ट्रू ह्यूमिलिटी होता है। यानी साधारण या तो दीनों के साथ में संगति रखकर अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना समझना, उसी को ही क्या बोल सकते हैं? ट्रू यूनिटी। और उसी को ही ट्रू ह्यूमिलिटी बोल सकते हैं। और आगे हम देखेंगे 16 आयत में क्या लिखा है। 16 आयत में इसकी कुछ और विवरण दिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? सेम माइंड फॉर वन अनदर, don't set your mind on high things, associate with the humble, do not be wise in your own opinion। इतनी बातों और आगे बढ़ेंगे हम उसकी 17 से लेकर 21वीं आयत। हमारा निष्कपट प्रेम को कैसे हमारे दुश्मनों के साथ में, या तो हमारे ऊपर हमें परेशान करने वाले, हमारे विरोध करने वाले लोगों के साथ में किस तरीके से उस प्रेम को दिखाना या करना। क्या लिखा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टेस्टिंग ग्राउंड टू सी वेदर आवर लव इज जेन्युइन और नॉट। सच्चा प्रेम का एक क्या बोल सकते हैं? कसौटी। हम बोलते हैं ना, कसौटी है। और क्या बोलते हैं? इट इज इजी टू लव और एक्सप्रेस और लव विद अदर्स दोस हु लव अस। जो लोग हमसे प्रेम रखते हैं उनके साथ प्रेम रखना, उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना, ये सब चीज बहुत इजी है, आसान है। लेकिन जो लोग हमारा विरोध करते हैं, जो लोग हमारा विरोधी हैं, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार है। और कैन वी बी द सेम इन आवर ट्रीटमेंट विद दोस हु लव एंड हेट अस? क्या हमारा प्रेम, हमारा जो प्रेम करने की तरीका, प्रेम दिखाने की तरीका, जो हमें अच्छा, हमारे साथ में अच्छे सलूक करने वाले और बुरे सलूक करने वालों के साथ में एक जैसा है या हो सकता है? तो यहाँ पर पौलुस हमें सच में वो प्रेम को सच में उस कसौटी में वो घिस कर देखना चाहते हैं, कैसा है हमारा निष्कपट कपट प्रेम। और क्या लिखा है पौलुस ने उसमें? 17वीं आयत में ऐसा लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना कर, रिकम्पेंस टू नो मैन evil for evil। क्या करना है? जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। ऐसे क्यों बोला है कि इसमें इंग्लिश में लिखा है प्रोवाइड थिंग्स ऑनेस्ट इन द साइट ऑफ ऑल मेन। क्यों बोलता है कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो? उसका कारण क्या है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुनिया के लोगों के समूह में किसी भी तरह से कोई भी ब्लेम हो। God wants us to be blameless in the sight of all men। हमें निर्दोष पाया जाना चाहते हैं किसी भी मनुष्य के सामने हो। परमेश्वर हमसे ये चाहते हैं हम निर्दोषी पाए जाए। और किसी की बुराई के बदले अगर बुराई करना शुरू करे, हम तो जरूर दोषी हो गया, हम तो दोषी ठहरा जाएगा। देखो, वो बड़ा प्रेम के बारे में बात करते हैं, अपने आप को बड़ा विश्वासी कहते हैं, लेकिन देखो उसके साथ थोड़ा सा बुराई हुआ तो वो कैसे बिहेव किया। उसके मास्क उतर गया, उसकी वो मुखौटा तो उतर गया, उसकी सही चेहरा सामने आ गया। ऐसे लोग बोलेंगे
इसलिए पौलुस चाहते हैं, या तो गॉड वांट्स अस टू बी ब्लेमलेस, हमें दुनिया के सामने निर्दोष और निष्कलंक पाए जाना चाहते हैं। इसलिए पौलुस वहां कहते हैं बुराई के बदले में बुराई ना करो। और क्या करना चाहिए, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 43 to 45 यही बात कहा। क्या लिखा है? यू हैव हर्ड, जीसस क्राइस्ट खुद प्रभु यीशु मसीह कहा, यू हैव हर्ड दैट इट इज सेड लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमी। तुमने ये सुना होगा कि लव योर नेबर एंड हेट योर एनिमी, लेकिन बट आई टेल यू लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। और 45 में लिखा है, you may be children of your father in heaven, he causes his sun to rise in the evil, sorry, on the evil and the good, he sends rain on the righteous and the unrighteous। ये प्रभु का उस प्रेम को देखो किस तरीके से उस सूरज को उन्होंने भले और जो अच्छे लोगों दोनों के लिए वो अपने सूरज की रोशनी को भेजते हैं, और वो बारिश भी उस भले और जो अनराइचस हो या राइचस हो उनके लिए भी भेजता है। कितना उस प्रभु के प्रेम, उस परमेश्वर के प्रेम को उदाहरण देते हुए बोलते हैं लव योर एनिमीज एंड प्रे फॉर दोस हु परसिक्यूट। तो पौलुस भी वही कहा है हमसे। और 18वीं आयत में आए तो पौलुस क्या कहता है, रोमन्स चैप्टर 12 उसके 18 क्या लिखा है, जहां तक हो सके तुम अपने बरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो, as far as it depends on you, यानी as far as possible live at peace with everyone, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। देखो, we don't have control over others action, दूसरे लोग कैसे हमसे बिहेव करेंगे, कैसे बर्ताव करेंगे, उसका तो हमारे कोई कंट्रोल नहीं है। वो सामने वाला इंसान है, दूसरे लोग है, उनका कोई करतूत पर, बात करने के तरीका पर, उनकी लैंग्वेज पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन we can have control on our words, लेकिन हमारे वर्ड्स पर, हम क्या बोल सकते हैं, वर्ड्स, डीड्स एंड थॉट्स, ये तीनों पर दूसरों की वर्ड्स, डीड्स एंड थॉट्स पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारा खुद की वर्ड्स एंड डीड्स एंड थॉट्स पर कंट्रोल है हम। इसलिए क्या लिखा है, और some people may be very difficult and different for us, but God wants us to be blameless। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप मिलते होंगे जिसके साथ डील करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही अलग लोग होते हैं वो लोग, लेकिन उनके साथ में भी प्रभु का क्या इच्छा है, पौलुस क्या कहते हैं, सब मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप रखो, जहां तक हो सके पूरा हमें क्या करना है, मेल मिलाप रखना। क्योंकि अगेन हमने बोला God wants us to be blameless in the eyes of the world। दुनिया के सामने में हमें निर्दोष पाए जाना चाहते हैं। और क्या लिखा है, we can't pay back evil with evil। हम कभी भी उसकी, जो हमने पहले भी देखा कि बुराई के बदले में कभी बुराई नहीं कर सकता है। और 19वीं आयत में क्या लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। हमें पता है कि हमेशा क्या बोला है, वी डोंट हैव द लिबर्टी टू जज एनीवन। हमें किसी के ऊपर न्याय करने का अधिकार प्रभु ने दिया ही नहीं। एक विश्वासी होने के नाते, मसीही होने के नाते हमें कोई अधिकार नहीं दिया है दूसरों को जज करने का, किसी के ऊपर जज करने का कोई अधिकार हमें नहीं दिया है। और वी आर सपोज टू बी जस्ट लीव इट टू द गॉड, प्रभु के ऊपर छोड़ दो। क्या लिखा है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। और क्या लिखा है, वेंजेंस इज माइन। और ये प्रभु का वाणी है कि हमें उसके बीच में आने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है वहां पर, पलटन लेना मेरा काम है। और क्या लिखा है, क्रोध को अवसर दो, यानी क्रोध को जगह दो, उसको जाने दो, हमारे अंदर आने मत दो। और वो उससे क्या होगा, वो हमारा काम नहीं है, कैसे बदला लेना है, कैसे काम करना है, उसके विरोध में काम कैसे करना है, वो सब हमारा काम नहीं है। वी हैव टू लीव इट टू गॉड, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हम बोलते ना लेट इट बी द गॉड,
हम बोल सकते हैं ना, ये ऐसा वो जो होना होने दो, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। उससे बात करना, उससे कैसे बर्ताव करना, उसको कैसे सिखाना, ये हमारा काम नहीं है। जो हमारे ऊपर बुरा करने वालों के ऊपर उसे समय सिखाना, उसको सबक सिखाना हमारा काम नहीं। वो किसका काम है? प्रभु का काम। इसलिए ये काम उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। पौलुस इसलिए कहता है अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो और बदला लेने की जो काम है वो प्रभु के ऊपर पूरा पूरा छोड़ दीजिए। और 20वीं आयत में क्या लिखा? परंतु यदि तेरा बैरी, और बदला लेने की बात छोड़ दो, बदला लेने की बात छोड़ दो, उल्टा यहाँ पर पौलुस ये कहता है, क्या कहते हैं? यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाना, प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि ऐसे करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का डर लगाएगा। कितनी बड़ी बात है। क्या लिखा है वहां पर? इफ योर एनिमी इज हंग्री, अगर वो भूखा है तो उसको खिलाओ, प्यासा है उसको पीने के लिए दे दीजिए। और उससे करने से क्या होगा? क्या लिखा है वहां पर? तुम उसके सिर पर आग के अंगारों का डर लगाते। ये क्या होता है हम देखेंगे उसके बारे में। यानी यहाँ पर प्रभु सच में हमें बताता है कि ये निष्कपट प्रेम, जेन्युइन लव क्या होता है, क्या होता है। ये जो मसीही प्रेम, हम हमेशा बोलते हैं ना, मसीही प्रेम, द लव ऑफ क्राइस्ट, जो हमने प्रभु से पाया है, वो प्रेम को कैसे दिखाना है। और इसमें भी हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से अपने आप को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल में किया है। और हम उस आयत को देखेंगे, उसके सिर पर आग के अंगारों का डर लगाएगा। कैसे? क्योंकि द बर्निंग शेम, हम जब उनकी बुराई के अगेंस्ट से हम जब भलाई करेंगे, उनके साथ वो कितना भी बुरा हो, उनके साथ में जब अच्छा काम करेंगे तो क्या होने वाला है? वो उसको क्या करेगा? उसको वो अपने आप शर्म से इतना दर्द उसको फील करेगा, वो अपने आप में धीरे धीरे रिपेंट होना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा? और वो अपने आप को फील होगा, नहीं मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसे सब कुछ करने के बावजूद भी वो भाई में से कितना प्रेम रखते हैं, कैसे वो मेरे से बिहेव करते हैं। सो वो जो जो बात है उनके सिर पर क्या होना चाहिए? इट इज गोइंग टू बी लाइक अ बर्निंग कॉल, इट इज गोइंग टू बी लाइक, उसमें लिखा है कि अंगारों के डर जैसे हो जाएगा, उनके दिल और दिमाग में वो काम करना शुरू हो जाएगा, और वो धीरे धीरे अपने आप में वो शर्म महसूस करना शुरू हो जाएगा, और वो अपने आप क्या होगा? वो समझ जाएगा और वो रिपन करेंगे, और यू आर गोइंग टू हैव ए फ्रेंड इंस्टेड ऑफ एन एनिमी। और 21वें आखिरी आयत में क्या लिखा है? बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई का जीत लो। बी नॉट ओवरकम ऑफ evil, बट ओवरकम evil विद गुड। वही जो हमने अभी बात किया। क्या बोला था हमने? डू वी हैव एन एनिमी? हमें हमारे शत्रु है, तो उनके साथ क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? शो काइंडनेस, उनके साथ में दया करो, उनके साथ अच्छे काम करो, और उनको उस प्रभु यीशु मसीह से जो प्रेम पाया उसका जेन्युइन लव उनको दिखाओ, और विन हिम विथ योर गुडनेस। एक आप अपने अच्छे कामों के द्वारा उनको आप जीत सकते हैं, उसी को आपको आगे बढ़ना है। और लेट अस कंक्लूड इट। जो पौलुस ने जो बातें हमसे बात किया प्रभु ने, उस पवित्र आत्मा में क्या क्या बातें बोला है, उसको हम संक्षिप्त में देखेंगे। सबसे पहला है हैव जेन्युइन लव फॉर ऑल। हर एक के लिए आपका प्रेम कैसा होना चाहिए? निष्कपट होना चाहिए। और शो हॉस्पिटैलिटी, कभी भी हॉस्पिटैलिटी कम करने में कभी कमी मत रखो। और हमारे घर हो, हमारे चीजों को एक दूसरे की जरूरत के लिए शेयर करने में कभी भी पीछे नहीं रहना। लिव पीसफुली विथ ऑल, हर एक के साथ में प्रेम से रहो। और क्या लिखा है? बी सिंपैथिक, हम्बल एंड नेवर बी वाइस इन योर आईज। हमें दूसरों के साथ में सिंपैथी के साथ रखना है, और वो ह्यूमिलिटी के साथ में वो हम्बल होकर रहना है, और अपने नजर में कभी भी बुद्धिमान नहीं समझना है। अपने नजर में कभी बुद्धिमान नहीं, परमेश्वर की नजर में कैसा है, दूसरों के संबंध में कैसा है, हमारे सविश्वासियों के नजर में हम कैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। और क्या है? डू गुड, लेट गॉड बी द जज। हमें क्या करना है? सिर्फ भले काम करते रहना, और जज करने का काम, और वो काम किसको देना है? प्रभु के हाथ में छोड़ देना।
लेट द गॉड डू द जजमेंट। हमारे पास कोई राइट्स नहीं है, ऐसा कोई लिबर्टी नहीं है, ऐसा कोई अनुमति नहीं है हमें किसी के ऊपर जज कर सके। हमारे पास एक ही लिबर्टी है, हमसे एक ही अनुरोध किया है कि डू गुड, अच्छा काम करो। और क्या है? ब्लेस, डू नॉट कर्स दोस हु ट्रबल यू। जो हमें हमारे विरुद्ध खड़े हैं उनके साथ में क्या करना चाहिए? ब्लेस देम, प्रे फॉर देम एंड डू गुड विद देम। और क्या लिखा है? डू व्हाट इज ऑनरेबल इन द साइट ऑफ गॉड। हमें प्रभु की नजर में क्या चीज से बलदाई, उसके अनुसार ही काम करना है। और इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारा आशीष करे। प्रभु के नाम की महिमा।